हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा श्रीवास्तव और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का ये एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो हम पूरे ग्रामर को नहीं समझ सकते, इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझ सकते, हम स्पोकन इंग्लिश को नहीं समझ सकते। तो आर्टिकल क्या है? कहने को तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है आर्टिकल, लेकिन जब हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे तो इसका जो मतलब सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, और लेकिन हम इसे आसानी से समझ जाएंगे। और इस वीडियो में आज मैं आपके लिए आर्टिकल लेकर आई हूँ। आर्टिकल पहले बेसिकली होता क्या है हम ये जानेंगे। आर्टिकल होता है ए, एन और द। ये तीनों चीज़ें हमें, ये तीनों वर्ड्स जो है वो आर्टिकल कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आर्टिकल अब यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आराम से डिस्क्रिप्टिव मोड में जानेंगे कि आर्टिकल होता क्या है और इसका यूज कैसे होता है, क्यों होता है। ओके फ्रेंड, तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम अपनी कॉपी पर आ गए हैं और अब हम जानेंगे ए, एर, एन और द का यूज कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए, एन और द का यूज़ तो वैसे कई तरीक़ों में होता है, लेकिन ये हमारा रूल नंबर 1 है। तो इसमें ये होता है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित रहता है तो उसके पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ही इज़ अ बॉय। तो बॉय जो है वो सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन भी है, इसको हम गिन भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अ बॉय लगाया। और द का यूज कब होता है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की चर्चा पहले कर चुके होते हैं और उसके बारे में हमें दोबारा फिर से बताना रहता है, तो हम वहाँ पे द का यूज करते हैं। तो द का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में होता है जिसकी चर्चा पहले हुई रहती है, अर्थात पूर्व चर्चित नाउन की ओर देखता है, उसे हम द बोलते हैं। तो ये जो है द जो होता है वो पूर्व चर्चित नाउन के बारे में फिर से बताते हुए उसे निश्चित बना देता है। तो ए और एन का यूज जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि अनिश्चित रहते हैं उनके साथ होता है, और जब वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन निश्चित हो जाता है तो वहाँ द का यूज होता है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1। तो अब देखिए, हमने लिखा ही इज़ अ बॉय और द बॉय इज़ जेंटल। तो ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो था वो इंडेफिनिट था। तो ये इसको ऐसे भी जानते हैं, ए बाय ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन। या तो हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, फिर सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन को लिखेंगे। और लेकिन द जो होता है वो सिंगुलर डेफिनिट नाउन होगा, यानी कि ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ पे ही इज़ अ बॉय, अभी तक हमें पता नहीं था कि हम बॉय के बारे में लिखने जा रहे हैं, गर्ल के लिखने में जा रहे हैं, अब बॉय कैसा है, क्या है। तो यहाँ पे बस हमें लिखना ही इज़ अ बॉय। लेकिन अब उसी बॉय के बारे में हम दोबारा बताएंगे तो बता रहे हैं कि द बॉय इज़ जेंटल। ऐसे लिखते अगर बॉय इज़ जेंटल तो अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर हुआ द बॉय इज़ जेंटल। फिर जैसे कि अगला हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज़ एन एप्पल। अब यहाँ पर एन क्या है? ये भी हमारा एन जो है वो क्या है? आर्टिकल है। तो हमारा एन जो है वो आर्टिकल है, वहाँ पे ए आर्टिकल था, तो दिस इज़ एन एप्पल। अब एप्पल के बारे में ये एप्पल जो था वो अनिश्चित था कि कितना है कितना नहीं है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और अनिश्चित होता है तो हम वहाँ पर ए या एन अवश्य लगाते हैं। और अब इसी एप्पल के बारे में अगेन बात हो रही है, तो द एप्पल इज़ स्वीट, यानी कि सेब मीठा है। तो अब यहाँ पर द का यूज होगा। तो मतलब कि बेसिकली कहने की बात यह है कि द का प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसकी चर्चा पहले हुई रहती है। इस प्रकार द पीछे की ओर मुड़ता है, अर्थात पूर्व चर्चित नाउन की ओर देखता है और उसके साथ प्रयुक्त होकर उसे निश्चित बना देता है। इस प्रयोग को एनाफोरिक यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफोरिक यूज, यानी कि टू कैरी बैक यानी कि पीछे की ओर मुड़ना। हम इसे इस तरह जानेंगे। तो ये तो हमारा फिलहाल रूल नंबर 1 हो गया। और सबसे पहले तो हम ए, एन और द का यूज, मतलब एक तरह से हम ये कहेंगे कि वाक्यों को समझने के लिए
उसको डेफिनेट बनाने के लिए, और द का यूज़ तो अक्सर हम वर्ड को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार होती है तो हम उसमें ए या एन लगाते हैं, लेकिन उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा अगर दोबारा होती है तो हम वहाँ पर द लगाते हैं। अब ये तो हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अब हमारा रूल नंबर 2 क्या है, ए और एन और द कैसे यूज होता है। तो रूल नंबर 2 ये है कि ए और एन का यूज हमेशा नाउन के साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि नाउन जो ए और एन के बाद जो नाउन है वो उसको बोलते टाइम जो उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो उसमें वॉवेल वर्ड निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब हम जैसे हमने लिखा कि अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में हम जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे एन अम्ब्रेला, उसके पहले लगाएंगे जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। लेकिन वहीं अगर यूनिवर्सिटी होगा तो हम क्या लगाएंगे, हम वहाँ पे ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी कि या, वाई, तो वाई क्या है, या क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ये ए लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम्पल ए कार। कार, जैसा कि दोस्तों ए कार, कार में क्या आ रहा है, कैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, का वर्ड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो का जो है वो वॉवेल नहीं है, के जो है वो वॉवेल नहीं है, सी जो है वो वॉवेल नहीं है। तो क्या हुआ कि ए कार, यानी कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो भी कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे ए कार होगा। और ए बैट, यहाँ पर भी बा, बी, ये भी प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो वॉवेल प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ए बैट होगा। ए बॉल है, तीसरा ए बॉल है, ए बॉल, ए यहाँ पे ए इसलिए लग रहा है क्योंकि फिर वही जैसा कि पहले बताया था, बी है और बी में बा है, बा प्रोनाउंसिएशन वॉवेल नहीं है। ए गिफ्ट, जी का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल नहीं है, गा प्रोनाउंसिएशन वॉवेल नहीं है। बी ई डी बेड, बा, बी भी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल नहीं है। तो यहाँ इन जब किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल वर्ड से नहीं शुरू होता है तो यहाँ पे हम ए लगाते हैं। अब जब किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू होता है तो हम वहाँ पे एन लगाते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ देखा एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एलिफेंट में ई एल ई पी एच ए एन टी। तो सर मतलब दोस्तों यहाँ सिर्फ एलिफेंट से स्पेलिंग से नहीं होता, एलिफेंट में प्रोनाउंसिएशन ई, ए आ रहा है, ई आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन ए आ रहा है। तो ई, ए ई आई ओ यू, ये हमारा क्या है, वॉवेल वर्ड है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए से आ रहा है, ई से आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा। एन अम्ब्रेला, अ, ए ई आई ओ यू, अ, ए, तो यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन अम्ब्रेला होगा। एन आंट, अ, ए, तो यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल वर्ड आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो इसका नाउन का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल आ रहा है तो एन लगेगा। एन एप्पल, इस नाउन का प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल आ रहा है तो एन एप्पल होगा। एन एग, यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल आ रहा है, एग, ई, अ, ए, तो ये भी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर भी एन लगेगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल ऐसे मैं लेकर आई हूँ जो थोड़ा चौंकाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला स्पेलिंग है ए यूरोपियन, ए यूरोपियन, ए ई यू आर ओ पी ई ए एन। तो ए ए यूरोपियन में ए क्यों लगा है, इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि यहाँ प्रोनाउंसिएशन यू, या आ रहा है, तो या भी क्या है, वाई क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर ए यूरोपियन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एन आवर। एन आवर क्यों हुआ, स्पेलिंग तो एच से शुरू है, एन आवर इसलिए हुआ सर क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, और लेकिन वो कॉन्सोनेंट क्या है, यहाँ पे वो साइलेंट है, तो ओ यू आर, आवर इतना ही प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, तो आवर, आवर प्रोनाउंसिएशन आवर करेंगे तो आवर जो है, अ वर्ड जो है वो वॉवेल है तो वॉवेल माना जाएगा इसका, मतलब इस ये इसका साउंड वॉवेल हो रहा है,
इसलिए यहाँ पे एन आवर होगा। फिर एन एम ए, अब सब लोग कहेंगे एन एम ए क्या है, एम तो कॉन्सोनेंट है। नहीं, तो एम ए तो जब हम एम ए लिखेंगे तो आप लिखिए एम ए लिखेंगे तो एम ए ये लिखेंगे, तो एम के पहले ए की मात्रा लिखेंगे ए म एम ए, तो शुरू आपने कर दिया किससे, वॉवेल वर्ड से, इसी वजह से यहाँ एन एम ए है। एन एफ आई आर देखने में तो एफ आई आर है, लेकिन जब हम एफ आई आर को लिखिए, आप प्रोनाउंसिएशन लिखिए तो होगा एफ, ए की मात्रा ए, फ एफ आई आर, तो एफ जो है शुरू हुआ आ वर्ड से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन एफ आई आर। एन एस डी ओ, एस डी ओ में एस डी ओ आप स नहीं शुरू करेंगे, एस लिखेंगे ए एस, तो एस डी ओ स ए की मात्रा स डी ओ, तो एन एस डी ओ इसीलिए होगा, यहाँ पे एन लगेगा। भले ही कॉन्सोनेंट वर्ड नाउन से वर्ड शुरू हो, कॉन्सोनेंट वर्ड से कोई भी नाउन शुरू हो, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों वॉवेल वर्ड से शुरू होगा तो वहाँ पे हमेशा एन लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये ए हम्बल लगा, तो यहाँ पे ए हम्बल इसलिए हुआ क्योंकि एस साइलेंट भी है और हाथ जो है प्रोनाउंसिएट भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए हम्बल हुआ। एन एच एम टी वॉच, अब देखिए एच एम टी वॉच, तो एच को जब हम लिखेंगे तो ए फिर लिखेंगे फिर च लिखेंगे, तो प्रोनाउंसिएट दोस्तों ए वर्ड से हो गया, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। एन एम एल ए, एन एम एल ए जब हम लिखेंगे तो ए एन एन एम एल ए, एम ए की मात्रा ए म एम एल ए, तो इसी तरह ये भी जो है इसका ये भी जो है इसका साउंड भी वॉवेल वर्ड से शुरू हुआ है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एन वर्ड होगा। तो दोस्तों आज हमने जाना ए एन और द का यूज, ये तो सिर्फ इसका बहुत एक छोटा सा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, बहुत छोटा सा इसका एक पार्ट था, ये तो काफ़ी ब्रॉड है, और मैंने बस इसके अभी इसके मतलब बहुत छोटे से पार्ट को टच किया है दोस्तों, और आपका साथ रहा तो मैं आगे भी इसके नए नए पार्ट लेकर आऊँगी। तो स्टे वॉचिंग माई चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश विद नेहा श्रीवास्तव। मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आपके लिए लेकर आती रहूँगी, जिसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे नए नए वर्ड्स, डेली वोकेबलरी के वर्ड्स, मतलब हर तरह की वोकेबलरी को मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए। तो कीप वॉचिंग माय चैनल और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट करिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी लग रही है या फिर मुझसे कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं, मैं इंस्टेंटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ओके दोस्तों, नमस्कार।